क्या समस्या है? ये सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद में इस बात को लेकर के लाल दयाल पब्लिक स्कूल काफ़ी चिंतित है। इसका जो ये रिजल्ट खराब होने का काम हुआ है वो ये खतौली क्षेत्र में, तो इसको लेकर के आज हमने एक राकेश सिन्हा जो ललितपुर झांसी में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, और हमने आरकेपुरम में प्रधानाचार्य के पद पर रहे हैं मिस्टर सैनी, उनको एडवाइज़र, और जो हमारे एक हरिद्वार में किरण जो हरिद्वार में कार्यरत हैं इस समय, उनको भी हमने अपनी एडवाइजरी कमेटी में रखा है। तो इस तरह का हमारा बच्चों के प्रति एकदम उसका जो लेखा जोखा है बच्चे का, जैसे उसकी शिक्षा, जैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्वास्थ्य परीक्षण, उसका जो जीवन का गणित है, उस पे हमने ज्योतिषाचार्य के माध्यम से उस बच्चे की जन्म तिथि को भी कैलकुलेट करा करके कि बच्चा किस तरफ जा सकता है, ये मतलब ये क्या बनेगा, क्या करेगा, उस तरह से आज हमने एक हमारे पंडित जी हैं उनको भी हमने आज लाल दयाल पब्लिक स्कूल में अपॉइंट किया है, जो सबकी कुंडलियों को निकालने का काम करेंगे। ये काम हम जून के माह में कर लेंगे। जो हमारा छुट्टियों का बच्चों की छुट्टियां होती हैं इसमें सब हम पूरा कर लेंगे। और जिस तरह से आज हमने ये फार्म बनाया है, तो इसमें क्या है कि बच्चे के माता पिता का जो है फ़ोटो होगा, बच्चे का फ़ोटो होगा, और इसमें पूरा जन्म कुंडली बच्चे की होगी। ये इस तरह का हमने इसको प्रारूप दिया है। तो ये सारा का सारा जो है हमने बनाया है, ये आज इसी को लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और मेरा जो लाल दयाल पब्लिक स्कूल के जो बच्चों के अभिभावक हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो किसी को फीस ना दें। पिछले समय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो यहाँ कर्मचारी और पीटीआई और एक अकाउंटेंट जो हमारी ममता दत्त शर्मा प्रधानाचार्य ने ही अपॉइंट किए थे, उन्होंने मतलब फीस प्राप्त करके अपने जेब में रख ली और स्कूल को जमा नहीं कराई। इस तरह से 32 लाख रुपया स्कूल का बकाया है। लगभग जो ये लॉस हुआ है इसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है उसकी पूर्ति न कभी हम कर सकते हैं, न बच्चों के अभिभावक कर सकते हैं। और साफ साफ बात समझ में आने वाली है कि बच्चे को संस्कार उसके परिवार से मिलते हैं और बच्चे को स्मार्ट बनाने का काम स्कूल करता है। ऐसी स्कूलिंग लेकर के मैं खतौली आया था, उसको पूरी ताकत से उसको अंजाम देने का काम करूँगा। और सारे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी हमारे जो है लाल दयाल पब्लिक स्कूल कमेटी में सदस्य के रूप में रहेंगे। जो हमारे डॉक्टर हैं यहाँ प्रमुख चिकित्सक हैं वो भी रहेंगे इस शहर के। और सुभारती यूनिवर्सिटी से मैंने ज्वाइंट वेंचर किया है लाल दयाल पब्लिक स्कूल का। जो बच्चा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जाएगा उसका फ्री इलाज वहाँ पे उसको मिलेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होगा और पूरी गंभीरता के साथ काम होगा। इसी से मेरा पुनः फिर आग्रह है, जो 850 बच्चों यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लाल दयाल पब्लिक स्कूल में, 700 बच्चों की लगभग मई के महीने की फीस नहीं आई है, 700। तो अभिभावकों को भी जागना पड़ेगा। हम भी चिंतित हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे। कर्ज लेकर के भी बच्चे को पढ़ाना होगा। इसकी शुरुआत राजवीर सिंह ने की थी और उसको फिर दोहरा रहा हूँ। चाहे जो करना हो, बच्चे को सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य परीक्षण, उसका पढ़ाई का, हमसे स्कूल प्रशासन से गलती हुई कि हमने अकाउंट्स को और एकेडमी को दोनों को ज्वाइंट कर दिया। तो जो अध्यापक हैं वही फीस वसूल रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, वही बच्चों को जो है खिला रहे हैं। ये सब एकदम जो है खिचड़ी पक गई है। शिक्षा में खिचड़ी नहीं पकानी है, उसको अलग नहीं, करना। वो बात सारी बात होगी। अभी आपने सीओ खतौली और सीओ कोतवाल को भी एक शिकायती पत्र दिया है, क्या है शिकायती पत्र? ये शिकायती पत्र एक फर्जी एग्रीमेंट टाइप का बना करके कोई ज्वाइन नहीं कर सकता,
उसको जो है फर्जी एग्रीमेंट बना करके, जिसमें मेरे बेटे का भी सिग्नेचर नहीं है, और उसको जो है बता दिया कि ये हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, तो वो एकदम फर्जी है। उसकी शिकायत मैंने पुलिस उपाधीक्षक को कल तहसील दिवस में सौंपी थी, और ये मैंने इनको दो जो पैसे का वसूल करने का काम किए उनको रेस्टिकेट किया है, उनको मैंने निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया उनको। प्रिंसिपल पे कुछ और अन्य शिक्षकों को भी आरोप लगाया कि 32 लाख का गमन कर लिया। नहीं, गमन का नहीं है। मान लीजिए उन्होंने फीस ही नहीं दी है जो अभिभावक है, तो प्रिंसिपल पे काहे का गमन है? अभी तो ये तो जांच का विषय है। मेरा कहना ये है कि मुझे शिकायत प्राप्त हुई है कि साहब इन्होंने बच्चों से फीस वसूल करके अपने घर पे रख ली। मैंने जांच कराई, स्कूल प्रशासन की तरफ से अजय जन्मजी जी को अधिकृत किया, उन्होंने जांच की। जांच में पाया गया कि पीटीआई और जो सभा अकाउंटेंट हैं उन्होंने जेब में पैसे रख करके अपने घर में रख लिए। अजय जन्मजी जी के द्वारा वो फीस वापस मंगाई गई, फिर उसको स्कूल के अकाउंट में जमा किया गया। तो इस तरह की बात को लेकर के मैंने प्रधानाचार्य जी से कहा कि इनको आप सस्पेंड करिए। उन्होंने कहा सत्र समाप्त हो जाएगा, सस्पेंड कर देंगे। जिन दो लोगों को आप नियुक्ति पद पर रखना चाह रहे हैं, जो एक ललितपुर के और हरिद्वार के, उनका क्या वर्क रहेगा स्कूल में? जिम्मेदारी एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक कंट्रोलर टू लालदेव पब्लिक स्कूल। और ये जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये फार्म है, इसकी सारी पूरा विधिवत, मतलब बच्चा आएगा तो उसके खान पान से लेकर के उसके पालन पोषण का इंतजाम कैसे होता है, उसका परीक्षण, उसके अभिभावकगण, बच्चे के माता पिता उसको जन्म देने का काम करते हैं, लेकिन बच्चे के बाबा और दादी उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि बच्चे को उस तरह का लालन पालन दें जिससे उसके पर्सनालिटी में बिगाड़ नहीं। जैसे ललितपुर में प्रधानाचार्य हैं जो भी रखना चाह रहे हैं, हरिद्वार में भी, वो यही रहेंगे या वो? नहीं, सबको हमने सबके फर्स्ट क्लास 5 सितारा होटल की तरह। जैसे प्रधानाचार्य हैं ललितपुर में अब भी, हाँ, तो अब ऐसे में क्या, कैसे निगाहें रखेंगे, कैसे उस पर वो कर देंगे? गांव पूरा जाएंगे, बच्चे के अभिभावकों के यहाँ पहुंचेंगे और पूरा इंतजाम करेंगे। शिक्षा में उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो खतौली क्षेत्र में उसका लाभ मिलेगा। उनको मैं अपॉइंटमेंट लेटर आज उनका जारी कर दिया। वो तो बात सही है, लेकिन मेरी बात अभी समझ ली। वहाँ प्रिंसिपल रहते हुए वहाँ प्रिंसिपल रिजाइन कर दिया है। अच्छा, वहाँ छोड़ दिया। वहाँ पे रिजाइन कर दिया, यहाँ ज्वाइन करेंगे। यहाँ उनको आवास, गाड़ी और हम उनको स्मार्ट सैलरी पैकेज देंगे। ये खतौली का जो 50 करोड़ रुपया लगा करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खतौली में दिया था, और उसका जो हम 20 लाख रुपए की EMI और इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हैं, वो प्लस जो हमने 4 करोड़ रुपया ममता दत्त शर्मा जी के ऊपर भरोसा जताया था, इनके नेतृत्व में गड़बड़ क्या हुई कि वही अकाउंटेंट हो गए, वही फीस वसूलने वाले हो गए, वही ट्रांसपोर्टेशन चलाने वाले हो गए। तो मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मतलब एक सिस्टम नाम की कोई चीज, उस सिस्टम को, इस एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन में परिवर्तित करना है। नोटे गोल्डन हार्ट, नोटे मैपल्स, नोटे ये सेंट मैरी, न्यू सेंट मैरी नाम पे जो स्कूल है, और जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल और के पब्लिक स्कूल है, उस तरह के स्टैंडर्ड से बाहर के जो हमारा दून स्कूल है देहरादून में, जो स्कूल हमारा इस पे है वेलम बॉयज़ के नाम पे देहरादून में, वेलम गर्ल्स के नाम पे, और जिसमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी की पत्नी, जो भारत के कैबिनेट सचिव की पत्नी जिस स्कूल की चेयरमैन होती है, उसका नाम है संस्कृति स्कूल। उससे मेरा मुकाबला रहेगा। इस भावना के साथ ये नियुक्ति हो रही है। इसमें सभी पत्रकार बंधुओं का, इसमें सभी हमारे चिकित्सकों का, और जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी जागरूकता है उनको आगे आना होगा। उनको मैं इस अपने बोर्ड का सदस्य बनाने का काम करूंगा। ठीक है। 821 बच्चे आज के तारीख में हमारे यहाँ प्रवेश ले चुके हैं। मेरी सभी अभिभावकों से गंभीर प्रार्थना है कि वो अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो लालदेव पब्लिक स्कूल के अकाउंट में जमा करें, अन्यथा वो ना करें। अगर वो नहीं देना चाहते, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, ना दें पैसा, लेकिन पैसा वो चला जाए किसी अन्य के जेब में, और उससे मुझे एक काम और मिल जाए कि साहब मैं उसका परीक्षण कराऊं, उसकी जांच कराऊं, उसमें पुलिस में जाऊं, एक काम और बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति हालात में मेरा गंभीर निवेदन है
अभिभावकों से, इस क्षेत्र की जनता से, कि वो बच्चे का जो पढ़ाई का पैसा है वो लालगंज पब्लिक स्कूल के अकाउंट में दें, अन्यथा ना दें। थैंक यू सो मच अभिभावकगण। अगर आपने मेरी बात पे ध्यान दिया तो निश्चित रूप से लालगंज पब्लिक स्कूल ये आगे भी बढ़ेगा और स्कूल के कर्मचारी को ना दें। ये बात जो ये सब यहाँ की हैं। ये लोग अपनी तहरीर दे रहे हैं ना अपनी ओर से। क्या मुझे नहीं